सौरमंडल, अंतरिक्ष में हमारा घर। हमारा सूरज सौरमंडल के बीचों बीच है। 8 ग्रह और लाखों छोटे छोटे एस्ट्रॉइड जो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इन 8 ग्रहों को 4 में बांटा गया है। पहले 4 भाग वे जो हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वो 4 ग्रह जो गैस के बड़े बड़े गोले हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है। यह सूरज के सबसे ज्यादा पास है। यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे हल्का है। बुध या मरकरी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए जितना समय लेता है उससे कहीं ज्यादा वह अपनी दूरी पर घूमने के लिए लेता है, यानी उसका 1 साल उसके 1 दिन से छोटा होता है और इसी कारण उसका तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। मरकरी का ना तो कोई अपना वातावरण है और ना ही इसका कोई चंद्रमा। यहाँ पर दिन बहुत गर्म, लगभग 427 डिग्री, और रातें बहुत ही ज्यादा ठंडी, लगभग -173 डिग्री जितनी होती है। शुक्र सूरज से दूसरे नंबर का यह ग्रह सौरमंडल के चमकते चमचमाते ग्रहों में से एक है और अब तक मनुष्य को जितने भी ग्रहों के बारे में पता चला है यह उनमें से सबसे गर्म है। क्या तुम जानते हो कि शुक्र या वीनस पर तापमान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कभी 437 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं आता, यानी रसाई घर में रखने वाला तेल शुक्र ग्रह पर अपने आप ही उबलने लगेगा और उसमें से धुआं भी आने लगेगा। क्या सोच सकते हो 437 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज्यादा गर्म होगा? और शुक्र ग्रह के पास कोई चंद्रमा भी नहीं है। हमारा घर यानी हमारी पृथ्वी, जिसे अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां का तापमान ऐसा है जो पानी को तरल रूप में रहने देता है और यही पानी हमारे जीवन का स्रोत बनता है। अब तक जाने गए ग्रहों में से केवल पृथ्वी का ऐसा ग्रह है जहां हमारे जीवन संभव है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है जिसे हम सबने देखा है और बाकी सब तो हमारी पृथ्वी के बारे में आप सब जानते ही हैं। मंगल या मार्स सूरज से चौथे नंबर का ग्रह है और मंडल का यह दूसरे सबसे छोटा ग्रह है। मंगल या मार्स इतना छोटा है कि बड़ी मुश्किल से वहां पर वातावरण की एक पतली सी परत है जो कि इसे लगभग हमारी पृथ्वी जैसा बनाती है। और जीवन जीने के लिए वातावरण कितना जरूरी है यह तो तुम सब जानते हो। मंगल की जमीन ढेर सारी उबड़ खाबड़ गड्ढों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई है। मंगल के पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी से 37 मिनट आगे, मतलब इसका एक दिन 24 घंटे 37 मिनट के बराबर है। बृहस्पति या जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा, जो कि लगभग पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है और सबसे भारी ग्रह है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका एक दिन पृथ्वी के 9 घंटे और 50 मिनट के बराबर होता है। बृहस्पति के पास 79 चंद्रमा है। शनि या सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पर इस बड़े से ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे कम है। शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर तुम पानी का टब ले आओ और शनि को उसमें डाल दो तो अपना शनि लकड़ी की तरह तैरने लगेगा, लोहे की तरह डूबेगा नहीं। शनि ग्रह अपने बड़े छल्लों के लिए जाना जाता है जो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इन छल्लों की खोज महान साइंटिस्ट गैलीलियो ने की थी। इसके पास 82 चंद्रमा है। इस ग्रह का 1 साल हमारे 29 साल का होता है। अरुण या यूरेनस तीसरे सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ठंडे ग्रहों में से एक, और इस ग्रह पर मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी गैस के बड़े गोलों में से सबसे छोटा है और यूरेनस की अनूठी अजूबी बात है इसकी धुरी। बाकी सभी ग्रह खड़ी या टेढ़ी धुरी पर घूमते हैं, पर यूरेनस की धुरी आड़ी है। इसके पास कुल 27 चंद्रमा है। वरुण या नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और यह यूरेनस से काफी मिलता जुलता है।
यह सूर्य से इतना दूर है कि नेपच्यून का एक साल पृथ्वी के 164 सालों जितना लंबा होता है। नेपच्यून के पास 14 चंद्रमा है। अगर आप ग्रहों के आकार की तुलना करते हैं तो उसके बीच का अंतर और भी साफ हो जाता है। आकार और भार के हिसाब से बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा है और बुध या मरकरी सबसे छोटा। लेकिन बृहस्पति या जुपिटर जैसे विशाल ग्रह की तुलना भी जब हम अपने सूर्य से करते हैं तो सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह भी छोटा सा लगने लगता है। हमारा सूरज न तो ग्रह है न सैटेलाइट। यह सौरमंडल का एक तारा है, यानी इससे ऊर्जा निकलती है। इसका अपना प्रकाश होता है। ग्रह इससे प्रकाश लेते हैं। हमारे सौरमंडल के भार का लगभग 99% भार तो सूरज का ही बना होता है। सूरज के केंद्र में लगभग 62 करोड़ टन हाइड्रोजन प्रति सेकंड हीलियम में बदलती रहती है और इससे पैदा हुई ऊर्जा पृथ्वी पर हमारी जरूरतों को सालों तक पूरा करने के लिए सक्षम है। लेकिन लगभग 50 करोड़ सालों में सूरज धीरे धीरे और भी गर्म होता चला जाएगा और एक समय आएगा तब ये गर्मी पृथ्वी के भारी परत को गला देगी। तब सूरज पतला होता चला जाएगा और या तो पृथ्वी को निगल जाएगा या कम से कम इसे लावा के एक समुद्र में बदल देगा। मानव जीवन का अस्तित्व तब तो खत्म हो जाएगा या तब हम निकल पड़ेंगे सौरमंडल की नई दुनिया खोजने के लिए। और क्या पता अगले 50 करोड़ सालों में इस रहस्यमय आकाशगंगा का कौन सा अजूबा हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये था हमारा सौरमंडल। आइए अब हमारे चंद्रमा के बारे में भी जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण केवल 1/6 है। इसी कारण यह गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव है। यहाँ दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा समान समय में पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है और अपनी धुरी पर भी घूमता है।